जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने पढ़ लिया सैडलर कमीशन। इसके अलावा अपन ने गुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 जो था उसमें अपन ने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Sir Charles Wood, the president of the Board of Education, had an important effect on spreading English learning and female education in India when in 1854 he sent a dispatch to Lord Dalhousie, the then Governor General of India. जो सर चार्ल्स वुड थे, जो कि उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो चार्ल्स वुड थे वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश लर्निंग और जो फीमेल एजुकेशन है इंडिया के अंदर इस पे काफी प्रभाव डाला या फिर इसको काफी फैलाया। कब की बात है ये, जब 1854 में इन्होंने डिस्पैच सेंड किया किसको, लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी उस समय कौन थे, लॉर्ड डलहौजी उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे। वुड सजेस्टेड दैट, तो वुड ने कुछ सजेशन दी कि प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। उन्होंने क्या सजेशन दिया कि भाई जो प्राइमरी स्कूल्स है ना उनमें क्या करो, उनमें यहाँ की जो इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, इनकी जो देशी भाषा है उनको ही चलने दो। हाई स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट एंग्लो वर्नाक्युलर लैंग्वेज, और जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पे इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा और जो उनकी खुद की भाषा है उसको चलने दिया जाए। एंड ऑन कॉलेज लेवल इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एजुकेशन। और जो कॉलेज लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बच्चों को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एजुकेशन मिल रही है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो इंग्लिश में दिए जाएं। ऐसा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सजेशन दिए। वोकेशनल एंड वुमेन्स एजुकेशन वर आल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन, और साथ ही साथ जो वोकेशनल कोर्सेज हैं या एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं और जो महिलाओं की शिक्षा है इस पे भी उन्होंने क्या दिया, काफी जोर दिया। One of the most favorable steps taken by EIC was to create an English class among Indian people to be used as workforce in companies administration. अब इन्होंने जो एक मोस्ट फेवरेबल स्टेप लिया EIC कंपनी ने वो क्या था कि भाई ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग भारत के अंदर एक इंग्लिश क्लास कम्युनिटी बनाना चाहते थे। क्यों चाहते थे वो ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि वो इन इंडिया में जो इंडिया के लोगों से इंग्लिश क्लास कम्युनिटी बन रही है उनका यूज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में या वर्कफोर्स में कर सकें। द ब्रिटिश हैड डन देयर बेस्ट डेवलपमेंटल एंडेवर ड्यूरिंग दिस फेज। अब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इस कार्य के लिए अपने प्रयासों को जो है बेहतर किया। As it was the final phase where the British brought social reform, और यही एक ऐसा फाइनल फेज था जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो सोशल रिफॉर्म थे वो भी लेकर आए। यानी कुल मिला के ब्रिटिश लोग जो जा रहे हैं वो अपने भले के लिए कर रहे हैं कि भाई बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश क्लास जो लोगों की बन रही है कम्युनिटी उसको बनाए, तो हर चीज़ अपने फायदे के लिए उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। After this period, their policies tended to become reactionary. लेकिन इस समय के बाद क्या हुआ, उनकी जो पॉलिसीज थी किनकी, इंग्लिश अंग्रेज लोगों की, वो कैसी हो गई, वो हो गई कैसी, यहाँ पे रिएक्शनरी हो गई, यानी प्रतिक्रियावादी हो गई। अब जो वुड का डिस्पैच था इसको क्या है, उस समय मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाने लगा। मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जब ब्रिटेन में कोई राजा अपना शाही फरमान सुनाता था या शाही लेटर्स के थ्रू कुछ बताता था, रूल्स देता था, उसको अपन एक तरीके से मैग्ना कार्टा समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्या था, यहाँ पे कुछ मिला के जो बात कही गई है वो कही गई है कि जो वुड्स का डिस्पैच था ना एजुकेशन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा समय के लिए। इट केम इन जुलाई 1854 when Sir Charles Wood was the president of the board of control of the EIC। भाई सब कब हुआ, ये आया 1854 में। कब, जब सर चार्ल्स वुड जो थे प्रेसिडेंट थे किसके, BOC के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ही रिकमेंडेड दैट, अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन थी वो अपन पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश एजुकेशन विल इंक्रीज मोरल कैरेक्टर इन इंडियन माइंड्स एंड thus supply EIC with civil servants who can be trusted upon। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो क्या करेगी, वो इंडियन माइंड जो है या इंडियन जो लोग हैं उनके मन में नैतिकता जगाएगी। कौन सी नैतिकता, ब्रिटिश लोगों के मन में जो नैतिकता होती है
उस नैतिकता की यहाँ बात की जा रही है। और फिर इसका फायदा हमको क्या होगा, इसका फायदा हमको ये होगा कि जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको सिविल सर्वेंट्स मिल पाएंगे जो कि उनको इंडिया से भी मिल जाएंगे। वो होंगे तो इंडियन, लेकिन उनकी मानसिकता, जो नैतिकता है, वो इंडियन ना होकर के ब्रिटिश रहा करेगी। एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी सेट अप इन एवरी प्रोविंस। एक बात और उन्होंने सजेशन दिया कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सेटअप करना चाहिए हर एक प्रोविंस के अंदर, ताकि वहाँ पे एजुकेशन पे जो है पूरा फोकस दिया जा सके। Universities on the model of the London University be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras। साथ ही साथ एक बात कही कि जैसे ब्रिटेन में लंदन यूनिवर्सिटी है, उसी की तर्ज पे यहाँ पर भी क्या है, अपन को जो बड़ी सिटीज हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटीज जो है एस्टैब्लिश करनी चाहिए। और फिर ये कहाँ पे की गई, बॉम्बे में, कैलकाटा में और मद्रास में, इन 3 जगहों पे यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। एट लीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। साथ साथ एक बात और कही गई कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल तो ओपन करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन एड। और साथ साथ एक बात और कही, वो ये कही कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि यहाँ से प्रमाणित हैं, ब्रिटेन के लोगों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उनको जो है सहायता प्रदान करनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी और तरीके से हो। The Indian native should be given training in their mother tongue also। और जो इंडियन नेटिव हैं, यानी इंडिया के जो देसी लोग हैं या फिर यहीं के रहने वाले लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए उनकी अपनी लैंग्वेज में। Provision was made for systematic method of education from primary level to the university level। और साथ ही साथ बहुत सारे और जो है प्रोविजन बनाए गए किस चीज के लिए, जो एजुकेशन का सिस्टमैटिक मेथड है, किसके लिए, प्राइमरी स्कूल्स के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक का जो एजुकेशन है उसके लिए क्या किए, नए नए प्रोविजन बनाए जाए। द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज सपोर्ट एजुकेशन फॉर वुमेन। साथ ही साथ सरकार को महिलाओं के लिए जो शिक्षा है उसको क्या है और सपोर्ट करना चाहिए, उसको और एनकरेज करना चाहिए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल वाज टू बी वर्नाक्युलर व्हाइल एट द हायर लेवल इट वुड बी इंग्लिश। एक बात और उन्होंने कही कि जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए वो होनी चाहिए वर्नाक्युलर लैंग्वेज, यानी कि उनकी खुद की लैंग्वेज, उस इलाके में जो बोलते हैं उस लैंग्वेज को बताया। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस के लिए जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो इंग्लिश होनी चाहिए। वर्नाक्युलर हो गए। आफ्टर वुड्स पैक्ट सेवरल मेजर्स वर टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से जब वुड ने अपना डिस्कस दिया, अपनी सजेशंस दिए, तो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ मेजर्स लिए और उन पे काम करना स्टार्ट किया। सेटिंग अप न्यू इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इन 1857 एज वेल एज द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन 1882 एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 1887। अब क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ओपन किए। कौन कौन से किए, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता किया, अगला किया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ये तीनों तो कब किए, 1857 में किए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में किया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1887 में किया। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।